हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्रांति एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में बात करते हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था ना हिंदी का, उसी के जो प्रश्न में से ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके सामने कि ग्रामर में किस तरह का प्रश्न आता है। तो देखिए, ग्रामर के क्वेश्चन की बात करते हैं आज, जो 2021 के एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आया था। आप इसी के एंगल से आप याद कर लीजिएगा, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। और 2022-23 के एग्जाम में क्या आने वाला प्रश्न है वो भी हम ग्रामर से करवाए हुए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि यहाँ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। आपका पहला प्रश्न है कि यहाँ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। जैसे जी यहाँ आता है, उसका उच्चारण स्थान आपको पता, उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न पूरे करवाए हुए हैं हम अपने प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ देखिए पूरे हुए हैं। देखिए, यहाँ का उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। इसका पहला का जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी, तालु। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरा है कि कहता है सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सरोज शब्द का आपसे संधि विच्छेद पूछ रहा है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सरह धन ज, इसका संधि विच्छेद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो ये प्रश्न तीसरा में कहता है कि निम्न में से कौन सा जो है शुद्ध शब्द है। बाकी 3 ठो है अशुद्ध शब्द है और एक आपका शुद्ध शब्द होगा, उसमें से आपको छांटना होगा कि कौन सा इसमें शुद्ध शब्द होता है। ठीक है। तो निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो आपको हो जाएगा माननीय, यानी माननीय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा का जो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पहाड़ शब्द में कौन सा संज्ञा है। पहाड़ का जो होता है वो पहाड़ में कौन सा संज्ञा है पहाड़ शब्द का। तो आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ क्या होता है, जातियों का भेद कराता है। तो पहाड़ क्या होता है, पूरे समूह का बोध कराता है। तो वो होता है जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ नाम से स्पष्ट है, पहाड़ क्या होता है, पूरी श्रेणी या जाति का जिसमें बोध होगा वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। प्रिय का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रिय का प्रिय स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो प्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 5वां का। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है। इस तरह ही के प्रश्न आते हैं जो हम आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो प्रश्न है भी है वो सभी हम करवाए हुए हैं। जाकर आप हमारे प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पे सभी प्रकार के यानी प्रश्न करवाए हुए, जाके जरूर देखें। तो इसमें कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है ना। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्वेश्चन अराइज कर रहा है। एक दो व्यक्ति में क्या हो रहा है, क्वेश्चन अराइज कर रहा है। मान ले कि तुम हो, किसी व्यक्ति से पूछ रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वही होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक संज्ञा होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। ठीक है। तो भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्य काल के भेद होते हैं 4। कितना? 4। ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। भविष्य काल के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपबंध शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग से भी वीवीआई जितने प्रश्न हैं वह सब करवाए हुए, जाके उपसर्ग का भी चैप्टर देख ले, प्रत्यय का भी देख ले, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं जो एकदम आसानी से आप उपसर्ग और प्रत्यय को कर लेंगे, एकदम आसानी से, और 100% सही होगा। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय में कोई भी सस्पेंस नहीं रहता है, और संधि में आपको सस्पेंस रहता है कि ये होगा कि ये होगा। उपसर्ग और प्रत्यय में कोई भी अब सस्पेंस नहीं रहता है। देखिए यानी उपवन में कौन सा प्रत्यय है, तो उपवन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे उप। पहला जो 2 शब्द होता है वही उप का उसका उपसर्ग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निज शब्द का विशेषण क्या होगा। क्या कहता है कि निज शब्द का जो विशेषण होगा वो निजी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएंगे 9 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि देव शब्द में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय से आ गया ना, देव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देव शब्द में जो प्रत्यय होता है तो क्या प्रत्यय होंगे देव में, तो देव में प्रत्यय हो जाएंगे आपका अ। क्या? अ। वह जो जब किसी भी शब्द में लास्ट में आकार लगा रहे तो आपको आकार लेना है। अगर किसी में आकार ना लगे रहे तो वो शब्द में अ की मात्रा उसमें ऐड रहता है, तो इसमें अ इसका प्रत्यय आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। ये 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें 3 क्या है अशुद्ध वाक्य है और 4 एक क्या है शुद्ध वाक्य है। इसमें कहता है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। देखिए इसमें जो शुद्ध वाक्य हो जाएंगे, इसका हो जाएगा यह कहना आपकी भूल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये जो है शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ विलोम। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि अल्प का विलोम क्या होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है। हाँ, तो अल्प का जो विलोम होगा वो बहु। क्या होगा? अल्प मिस होता है कि बहु, बहु इसका विलोम हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कहा जा सकता है, किस पदबंध का उदाहरण है, किस पदबंध का उदाहरण है कहा जा सकता है। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी, क्रिया पदबंध। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए शब्द है, क्या होता है? जिसके हृदय में कोई ममता नहीं होता उसके लिए क्या एक शब्द आपको ढूंढना है, तो वो क्या होते हैं? निर्भक, निर्मक जो होते हैं वही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि भूख का विशेषण क्या होगा, भूख का जो विशेषण होता है वो क्या होंगे। तो इसका जो विशेषण होगा वो होगा गया भुक्खर, जो कहा था ना तू अति भुक्खर है, तो भुक्खर इसका विशेषण हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, प्रश्न संख्या 16 है। तो व्यंजन के जो भेद होते हैं वो होता है कितना, तो 2, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा, सर दर्शन का जो संधि विच्छेद होता है वो इसका क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सरधन दर्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महापुरुष कौन सा समास है, इन महापुरुष में जो होता है उसमें कौन सा समास है, ये आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो इसका जो हो जाएगा कर्मधारय समास, महापुरुष में कर्मधारय समास होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शोषक का विलोम क्या होगा, यानी शोषक का जो विलोम होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है कि शोषक का जो विलोम होता है इसमें हो जाएगा पोषक, उल्टा, जी विलोम माने उल्टा। ठीक है। यही आपसे इसी तरह के ग्रामर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जितने भी ग्रामर से संबंधित प्रश्न देखने हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सभी प्रकार के किस तरह का ग्रामर से संबंधित प्रश्न आता है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में वो सभी करवाए हुए हैं, तो जाके वहाँ जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।